हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आप लोग की डिमांड थी कि सर आप 11th के भी पेपर डाल दो अकाउंट्स का, तो आप लोग के कमेंट्स की आपकी डिमांड को पूरा करते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 11th क्लास का अकाउंट्स का पेपर। और भी पेपर लाऊंगा, ये पहला पेपर है। ये है आपका केवीएस का है, भुवनेश्वर जोन का पेपर है। देखो मार्किंग स्कीम भी हो सकता है, मार्किंग स्कीम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, तो मार्किंग स्कीम पर भी ज़्यादा ध्यान देना। वैसे बेसिकली कॉमन कॉमन तो ऐसा ही आएगा आपका। बाकी मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर। मार्किंग स्कीम पे अगर आप नजर डालो तो दिखा देता हूँ आपको, जरा मैं एक मिनट देखो। तो पहला जो आपका इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग वहां से 6 नंबर का है, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग 6 नंबर का है। किस कौन सा तो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें सारे, इसमें 1 नंबर के 3 और 3 नंबर का 1। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन 14 नंबर का है। बैंक रिकंसिलेशन 8, मतलब एक 6 का क्वेश्चन, 2 नंबर की एमसीक्यू। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व वाला जो चैप्टर दोनों मिला के 12 नंबर का है। 3 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हैं, एक 3 नंबर का है और एक 6 नंबर का है। तो समझ सकते हो 6 नंबर में डेप्रिसिएशन, 3 नंबर में प्रोविजन की थ्योरी और 1 नंबर के 3 एमसीक्यू होंगे आपके। उसके बाद ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन से 10 नंबर का है, एक नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 6 नंबर रेक्टिफिकेशन, 3 नंबर का ट्रायल बैलेंस और 1 नंबर का एक एमसीक्यू, किसी भी दोनों में से, ठीक है। और सेकंड पार्ट में जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें आपका सिंगल एंट्री है, वो दोनों आ रहा है। तो दोनों चैप्टर मिला के आपके 24 नंबर के, 3 चैप्टर वैसे तो उसके अंदर, तो तीनों चैप्टर मिला के 24 नंबर, तो बहुत ज्यादा वेट रखता है। पेपर में आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो गया होगा। किसी बच्चे का कुछ भी अगर सिलेबस में छूटा है तो हमारे चैनल पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, जहां से आप उनको रिवाइज कर सकते हो। अगर आप पुराने व्यूअर हो तब तो आपको सब पता है, अगर आप नए आए हो तो एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लेना, 11th के आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि आप अपने दोस्तों को भी बता सको, तो आप भेज देना। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ मिल जाएगी, जो भी कंटेंट जो आपका अकाउंट्स में रह रहा है टॉपिक, वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार गो थ्रू कर लेना, देख लेना, आपको पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे चैनल है, ठीक है ना। जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो पेपर ये रहा आपका। तो देखो पहला जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा? तो भाई सब वही नहीं लिखेंगे जिसका क्या कहते हैं, देखो इसमें कौन सा है, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। देखो लिखा सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचा, बाकी सब बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन आप जानते हो कि जो जो बिजनेस की चीज वही लिखता है, पर्सनल हमें कोई मतलब नहीं है, वो घर का राशन बेच दे, चूल्हा बेच दे, कुछ हमें क्या मतलब है। इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। सैलरी पेड बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। रेंट पेड ऑफ ऑफिस में से बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। बट ये लास्ट वाली देखो तो सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचा। क्या करना हमें, घर का फर्नीचर बेचे, घर का फर्नीचर बेचे, चूल्हा बेचे, बीबी से लड़े, हमें क्या मतलब है, हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, उनके ऊपर सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो ये देखो ये क्वेश्चन आपका, ये नेचर ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट, इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटी। देखो बस सिंपल सीरीज का क्वेश्चन दिया, तो कौन सा करंट लायबिलिटीज नहीं बताओ, तो आप बोलोगे सर प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस है करंट एसेट्स होता है ना। तो मैं बता दिया, 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, है ना, बाद में बात करेंगे इस पर। तो ये रहा आपका, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के पूरा पेपर दिखा दो मैं आपको, एमसीक्यू आपके, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ठीक। तो काफी अच्छा पेपर है, मैचिंग हो गया, बैंक रिकंसिलेशन का एक एमसीक्यू है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन का हो गया ये आपका। सस्पेंस अकाउंट हैव क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस या दोनों होता है। उसके बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो ये किस तरीके से, ये तो पहले एमसीक्यू हो गया आपके, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये एमसीक्यू के बाद ये आपका ये क्वेश्चन आपके अदर बुक से, परचेज बुक बनाना है यहाँ पे, परचेज बुक का क्वेश्चन आपका ये दिख रहा है। अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन आया 4 नंबर का। उसके बाद ये 2 कॉलम कैश बुक है 6 नंबर की। उसके बाद ये आपका देखो बीआरएस बैंक रिकंसिलेशन 6 नंबर का, रेक्टिफिकेशन 6 नंबर की, डेप्रिसिएशन 6 नंबर, देखो 6 नंबर के क्वेश्चन ये सारे फिक्स आने आए। डेप्रिसिएशन है, उसके बाद देखो फाइनल अकाउंट आ गया, इसमें थ्योरी है थोड़ी बहुत। उसके बाद देखो ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। उसके बाद ये देखो अब ये भी 1 नंबर का ही है, ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना, 3 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक निकालना, इन्फॉर्मेशन दियो, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आपका। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ये भी 3 नंबर का फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखो आपका, ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया आपका। उसके बाद ये देखो ये एडजस्टमेंट दिया सिर्फ इसकी, और नीचे एक बड़ा क्वेश्चन दिया इसका, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर है, पेपर आपने देख लिया होगा। आपको क्या करना है भाई, तो आपको 3 घंटे का टाइम लगाना है और इस पेपर को सॉल्व करना है। पेपर को सॉल्व करो और बताओ, फिर स्कोर करके कमेंट करके बताना सर मेरे 80 में से कितना नंबर आया है। और फिर जहां जहां आपकी गलतियां उनको आपको दूर करना है। अगर टॉपिक भूल गए हो तो पूरे लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में जाना, 11th का एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है और एक पूरी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी है, वहां से जाके आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आता कमेंट करना, जब मैं लाइव सेशन लूंगा वहाँ पे आपको बता दूंगा, या इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना के भेज दूंगा। बस कमेंट डाल देना कि सर ये हमारा टॉपिक में बड़ी दिक्कत आ रही है, इस पर करा दो, थोड़ा करा दूंगा मैं आपके साथ हूँ। 11th 12th तक, एकदम 12th तक आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो।
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये पेपर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये तो आपने पेपर दिखा दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितना नंबर है? तो कुछ नहीं करना, नीचे बढ़ोगे, अभी स्टार्टिंग में देखना, ध्यान रखना एंड में, तो ये इसकी मार्किंग स्कीम है। तो इस मार्किंग स्कीम में जितने भी ऊपर क्वेश्चन थे सबके आंसर दिए गए हैं। तो इस मार्किंग स्कीम से आप उसको चेक कर सकते हो और अपना सेल्फ इवेल्यूएशन करके देखना कि आप इस तरफ इस टाइम किस पानी में हो, क्योंकि अभी 1 महीना है आपके पास, और जहां जहां जो जो आपकी कमियां उसको आप दूर कर सकते हो। और मैं ऐसे और भी पेपर डाल दूंगा। पहले पेपर में जरूरी नहीं है कि आपके 80 में से 80 आए, आपके 30 आए, 40 आए, 50 आए, कुछ भी आए। एग्जाम में खराब आने से अच्छा है कि अभी खराब आ जाए, कि एग्जाम तक आप ठीक करके एग्जाम में बढ़िया ले आओ। जितने भी आते हैं, जैसे 2-4 पेपर करोगे तो आपने देखना, आप खुद देखना आपके अंदर प्रोग्रेस होगा। अगर 30 आ तो अगले में 40 फिर 50 होंगे, 50 है तो और मतलब बढ़ेगा आपका पेपर करोगे तो क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो आपने पढ़ा, आपको लगा कि मुझे सब आता है, लेकिन जब आप एक्चुअली में 3 घंटे पेपर लगा के बैठ के करोगे तो आपको चलेगी कि आपके पास कहाँ कहाँ और क्या क्या कमियां हैं, उन कमियां को आप दूर करोगे। तो कमेंट करके बताना कि आपका क्या स्कोर है। अब आप बोलोगे सर ये आपने दिखा तो दिया, मिलेगा कैसे? कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं ये पीडीएफ लगा दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पहले सॉल्व करना जैसे मैंने आपको बताया, फिर चेक करना, फिर कमेंट करके बताना सर मैंने इतना स्कोर किया। कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कितना मैंने स्कोर किया है। और जो भी परेशानी वो भी कमेंट करना, तो बाकी आगे लेक्चर जो पढ़ाने वाले लेक्चर्स में उन परेशानियों को भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय श्री राम।